ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा में। चले मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं एसके झा सर का ग्रुप डी का जो जीके जीएस है, और ये हमारा सेट नंबर कौन सा है? ये सेट नंबर 10 है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये मैं फास्ट रिविजन के पर्पज से लाया हूँ और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें ताकि आपको फायदा मिल सके। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? तो आप सभी जानते हैं ये रणवीर सिंह ने निभाया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दीपिका पादुकोण भी थी जो चित्तौड़ की रानी। पद्मावत की कहानी है ये। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो किसे पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो मसूरी को। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो वो दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1875 ईस्वी में बम्बई में, पहले मुंबई को बम्बई बोला जाता था, तो वहीं पे आर्य समाज की स्थापना की गई थी। कब? 1875 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? तो ये किस देश में होता है? तो ये यूएसए में होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो उच्च सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड। तो ये कब स्थापित हुआ था? तो ये भी 1875 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ एक चीज समझ में आ गया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना और आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दोनों का स्थापना हुआ था। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, बॉम्बे का दलाल पथ में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय बॉम्बे के दलाल पथ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पुस्तक ए बुक ऑफ लाइफ व्हेन ए लव्ड वन हैज ए डिफरेंट माइंड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो जेरी पिंटो हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो राम सेतु जो है ये पाक जलमरुद के बीच स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब भारत छोड़ो प्रस्ताव हुआ तब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इस टाइप के प्रश्न एनटीपीसी में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो जब भारत छोड़ो प्रस्ताव हुआ था तब कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे मौलाना आजाद थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये मौलाना आजाद जो थे ये 1940 से लेकर 46 के बीच में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। और 1942 ईस्वी में ये भारत छोड़ो प्रस्ताव ये हुआ था। ठीक है, एग्जैक्ट अगर बात की जाए तो 9 अगस्त 1942। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस समिति ने न्याय पंचायत का गठन किए जाने का सुझाव दिया था? तो किस समिति ने? तो अशोक मेहता समिति ने। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो वेग कहा जाता है। ठीक है, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। ये हमने एक वेक्टर और स्केलर के बीच में बताया था। तो मैं बताया था कि एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। और वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बट्टा समय। ठीक है, विस्थापन बट्टा समय। अगर वेग के ऐसे ही मात्रा की बात करें तो यहाँ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। वेग की बात करें तो वेग एक सदिश राशि है, ये भी आप जान लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से विषम को चुनें, यानी जो डिफरेंट है उसको चुन लेना है।
गति, संवेग, विस्थापन, वेग, इसमें से कौन विषम है? तो गति विषम हो जाएगा, क्योंकि संवेग और विस्थापन जो है ये क्या होता है? वेग सदिश राशि है, गति जो है ये अदिश राशि है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों जो है सदिश राशि है, इसको छोड़ के, ठीक है, गति को छोड़ के, इसलिए हमारा डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे बॉइंट फोर्स कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा प्लेटनी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों से एकक नहीं है? तो कौन सा है? देखिए क्या होता है कि, और इसको ऊपर कर लेते हैं, तो केपलर के नियमों में से एकक नहीं है, तो ये जो कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यही आपका आंसर है। देखिए v बराबर क्या होता है? v नॉट बराबर gm बट्टा अंडर रूट gm बट्टा r होता है। ठीक है, और कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बात तो सही है। ठीक है, तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो वस्तु पर लगाए गुरुत्वाकर्षण को भार या वजन कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भार का अगर एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक हमसे पूछा जाए तो कहेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका एसआई मात्रक इसका क्या होता है? न्यूटन में होता है। ठीक है, ये चीज़ भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो बादल में आकाश में बादल क्यों तैरते हैं? तो घनत्व के कारण, निम्न घनत्व के कारण। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो उसे थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्योंकि घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि हरे रंग के प्रकाश के वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है? तो फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग कौन सा नहीं है? तो विद्युत उत्पादन नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? देखिए v बराबर आई आर होता है। ठीक है, अगर कह रहा है कि यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज, अगर धारा बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, डायरेक्ट है, क्योंकि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर है, तो इसलिए धारा बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक साधारण चुंबक डैश को आकर्षित नहीं करता है, किसको? लोहा को कर लेगा, निकल को कर लेगा, स्टील को, लेकिन कांसा को नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? औसतन, तो औसतन की बात की जाए तो प्रति सेकंड 100 बार गिरती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो जो उसको कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल यूनिट को। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का विस्तार क्या है? तो टीसीपी का विस्तार है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक ऑक्सीजन परमाणु में आपके 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए संयोजकता की संख्या जो होती है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, अगर संयोजकता बराबर क्या हो जाता है? 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर संयोजकता पूछा जाए तो संयोजकता बराबर 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आंशिक आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो कौन सी है? तो मीथेन है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि आधुनिक आवर्ती नियम किसने दिया था, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फंक्शन है? तो ये हैरी मोसले ने दिया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व जो है वो लिथियम है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लिथियम वर्ग एक का तत्व है, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो ये आपका लिथियम का। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, CaH2 में H2 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो CaH2 का ऑक्सीकरण की संख्या क्या हो जाएगी? तो ये इसका -1 हो जाएगा, क्योंकि CaH2 का अगर +2 बराबर 0 करें तो ये क्या हो जाएगा? 2x बराबर -2, तो x बराबर -1। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि 1 बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। सांद्रता हमको ज्ञात करना है, तो कितना है? 31 ग्राम है, 320 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा द्रव्यमान परसेंटेज के आधार पर बिलियन की सांद्रता क्या हो जाएगी? 31/320 प्लस 31 गुना 100% कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 31/351 गुना 100%। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 3100 को नीचे 351 से गुना करेंगे तो ये कितना बार में जाएगा? 8.83 के आसपास आ जाएगा। यानी कि 3100 को आप 351 से भाग देंगे तो 9 3 27, वही 9 10 के दे देंगे तो आपका 3510 आना चाहिए, तो इससे छोटा ही आएगा। तो आप इसको एक बार डिवाइड कर लेंगे 3100 को 351 से, आपको जो आंसर आएगा वो एक बार देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान कहाँ है? तो ये आपका लखनऊ में है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मृदा संबंधित अध्ययन किया जाता है। मृदा संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? उसे पेडालॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम लैमार्क ने किया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार के लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य में अरुणोदय योजना लागू करेगी? ये कौन है? तो असम सरकार। तो ऑप्शन ए सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर क्या है? 37। हाल ही में दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो नीलकंठ भानु। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने SBI म्यूचुअल फंड का नया नाम MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय टोन्स को। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपको 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक संसद में हिमालय के लेखक कौन है? तो संसद में हिमालय के लेखक डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर। 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये पैरासाइट को दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो ये सुनील शेट्टी को चुना गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यमीन हजारिका पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है? तो ये राणा सफी को प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विदेशी मौसम विभाग की रिपोर्ट नवंबर 2020 में विश्व का सबसे बड़ा प्रदूषित नगर कौन है? तो ये है दिल्ली है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अंतिम और ये लास्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ बनाया गया है? तो ये आपको बता दें जे वेंकटरामन को। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।